एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल और आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बोर्ड के एग्जाम है इंग्लिश का, उसकी प्रिपरेशन हम किस तरह से करें कि जिससे हमें क्या मिल सके, बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके। यानी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन से ही बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आपकी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो है आपके लिए, और लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो बच्चों, आपके जो बोर्ड के एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू चल रही है, कुछ ऐसे भी हैं जो सभी इंतजार में है कि 2-4 दिन बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो हमें बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा। यानी हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो सारे सब्जेक्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठना। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे सारे सब्जेक्ट है उनका रिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा। और जो हमारा इंग्लिश है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी स्पेलिंग्स में। यानी जब हम क्या करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या होता है, हम रट्टा मारते हुए चले जाते हैं, हमें जो स्पेलिंग्स हैं वो अच्छे से याद नहीं हो पाते और एग्जाम टाइम में हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है कि जो हमारी जिस चीज को हम याद कर रहे हैं, जिस चीज को हम रिवाइज कर रहे हैं इंग्लिश में, उन चीजों को एक बार लिख के देखना। लिखने से क्या होगा, जो चीजें हैं वो हमें याद रह जाएंगी। यानी जो स्पेलिंग्स हैं उसमें क्या एरर है, क्या गलतियां आ रही हमारी, क्या मिस्टेक है, उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। सेकेंड चीज क्या है हमारी इंग्लिश में कि हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं हर चीजों को, यानी रटते हैं। हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो चैप्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उस जो स्टोरीज हैं उसको क्या करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना, मतलब पढ़ना है। अगर हम उस चीज को डीपली पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम उन चीजों को समझ पाएंगे, और अगर हम समझ पाएंगे तो उसको आराम से लिख सकते हैं। और अगर हम रटेंगे उन चीजों को तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद वो जो चीजें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी। क्योंकि जितने भी चैप्टर है आपके इंग्लिश में वो आपको एक स्टोरी की तरह याद रखने हैं, एक कहानी की तरह याद रखने हैं, ना कि ऐसे याद रखने हैं कि आपको रटने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा इंग्लिश का एग्जाम होगा उसमें क्या क्या चीजें आने वाली, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो हमारा प्रोज है, यानी जो हमारा रिटन एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। यानी 50 नंबर का क्या होगा, हमारा रिटन एग्जाम होगा। और 20 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा वो किस पे होगा, OMR सीट पे होगा। तो जो हमारा 50 नंबर का रिटन एग्जाम है उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका प्रोज का सेक्शन है, यानी जो आपका प्रोज है उसमें क्या चीजें आपकी आएंगी। क्या आएगा हमारा प्रोज में, पैसेज आएगा। एक पैसेज आएगा जिसमें से आपके प्रोज का, जिसमें से क्या होगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर आपको कहां पे ढूंढने हैं, पैसेज में से ढूंढने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आपका शॉर्ट आंसर आएंगे। शॉर्ट आंसर कितने आएंगे आपके, तीन शॉर्ट आंसर आपको दिए होंगे, उसमें से चॉइस होगी कि नहीं 2 शॉर्ट आंसर्स को कर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, लॉन्ग आंसर आएगा कोई एक। उसके बाद है आपका पोएट्री। पोएट्री में क्या चीजें आएंगी आपकी, एक पैसेज आएगा पोयम का। उसमें क्या होगा आपका पैसेज में कि आपको वहां पे मेंशन कर दिया होगा कि आपको इस जो पोयम है उसमें से किसका नाम लिखना है, पोएट का नाम लिखना है या पोयम का नाम लिखना है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है हमारी पोएट्री में, सेंट्रल आइडिया। 3 या 4 सेंट्रल आइडियाज दिए होंगे, उसमें से किसी एक को आपको करना है। और फिर क्या है आपकी पोयम, एक पोयम आएगी आपकी। अब देखिए, ये जो पोयम है आपकी, ठीक है, जो पोयम आएगी और जो पैसेज आएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमारे जो पोयम होती है, जो पैसेज में पोयम आती है उसको ही उतार देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पैसेज की पोयम बिल्कुल भी नहीं उतारनी है, पोयम हमें अलग से लिखनी होगी। 4 लाइन की आपकी पोयम आएगी। उसके बाद है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आपका शॉर्ट आंसर आएगा कोई एक, 2 या 3 शॉर्ट आंसर दिए होंगे जिसमें से आपको कोई एक शॉर्ट आंसर करना होगा। उसके बाद है हमारा लॉन्ग आंसर। सप्लीमेंट्री में हमारा एक लॉन्ग आंसर आएगा। उसके बाद है सप्लीमेंट्री में हमारे ट्रू फॉल्स। सप्लीमेंट्री में जो हमारे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, वो कैप दी हुई है ना सप्लीमेंट्री में, जिसमें ट्रू फॉल्स वगैरह है हमारे, उसमें से ट्रू फॉल्स आएंगे 2 या 3 जो भी है। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस भी आपके सप्लीमेंट्री में से आ सकते हैं। ठीक है, यह है आपका लिटरेचर का पार्ट। अब देखिए ग्रामर के पार्ट में आपका क्या क्या आएगा। ग्रामर में आएगा आपका पैसेज, जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं ना। एक पैसेज आएगा, उसमें से नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, पैसिव वॉइस आएगा, पंक्चुएशन आएगी,
स्टोरी आएगी हमारी एक, जिसे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होगी। पंक्चुएशन में क्या होता है हमारा, कहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हुआ, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो उस सेंटेंस को हमें क्या करना है, उसको सही मतलब सही तरीके से उसमें फुल स्टॉप वगैरह लगाना है। कहाँ पे कैपिटल लेटर बनेगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर बनेगा, ये सारी चीजें उसमें हमें करनी होंगी। रीअरेंज आएगा, कोई भी एक सेंटेंस दे दिया होगा जिसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, यानी हमें उसे हमारे सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाना है। रूल्स तो आप सबको पता है हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आती है हमारी वर्ब, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, हमें सेंटेंस को रीअरेंज करना होगा। उसके बाद है चेंज द सेंटेंस। चेंज द सेंटेंस में क्या होगा, आपको कोई सा भी सेंटेंस दे देगा, उसके आगे लिख देगा चेंज इनटू अफर्मेटिव, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, कुछ भी दे देगा उस सेंटेंस के आगे, आपको उस सेंटेंस को चेंज करना होगा उसी चीज में। अगर आपको अफर्मेटिव का दिया है तो आगे दे देगा इसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करो, तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। उसके बाद है फिल द सेंटेंस या फिल द स्पेलिंग। फिल द सेंटेंस में क्या होगा, आपको कोई एक सेंटेंस दे देगा, उसको आपको पूरा फिल करना है, यानी उस पूरे सेंटेंस को आपको बनाना है। या फिर फिल द स्पेलिंग में क्या होगा, कोई भी स्पेलिंग दे देगा, जैसे कि हमने गुड दिया, ठीक है, ये फिल द स्पेलिंग में हो जाएगा गुड, GOOD, गुड, ऐसे क्या हो जाएगी आपकी फिल द स्पेलिंग हो जाएगी। उसके बाद आएगा हमारा एसे, आर्टिकल या रिपोर्ट। एसे, आर्टिकल, रिपोर्ट में से हमें कोई एक चीज करने के लिए आ सकती है, तीनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है, या फिर क्या होगा वो तीनों दे देंगे, तीनों में से कोई एक चीज करनी होगी। उसके बाद है आपका लेटर या एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में आपको किसी एक चीज को करना, या तो लेटर करिए या फिर एप्लीकेशन कर दिए करिए। एप्लीकेशन आपको भी पता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी फ्रीक्वेंशिएशन हुई, सब्जेक्ट चेंज हुई, और क्या नाम है आपकी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हुई, ये एप्लीकेशंस क्या है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो ये तो है आपका रिटन एग्जाम, यानी जो आपका पूरा रिटन आएगा 50 नंबर का आएगा, वो एग्जाम है हमारा कि हमारे उस एग्जाम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा रिटन एग्जाम होगा उसको हम कैसे करेंगे, यानी उस एग्जाम को हम क्या करें उस एग्जाम में कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, कुछ ट्रिक जरूरी है जो हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, जब भी हम क्या लिखते हैं, हमारा लॉन्ग आंसर लिखते हैं, लॉन्ग आंसर लिखेंगे या फिर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग्स को डालना है। ठीक, हमने क्या कर दिया, लॉन्ग आंसर लिखना है हमें, सबसे पहले हम हेडिंग्स डालेंगे। हेडिंग्स में क्या होगा हमारे यहाँ पे, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, जो भी हमारी हेडिंग आएगी 3 या 4 वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ जाएगा, कंक्लूजन यहाँ जाएगा। ये तो क्या होता है, हमारे जितने भी लॉन्ग आंसर ऐसे वगैरह होते हैं सब में ये वो हेडिंग तो कंपलसरी होती है, शुरू की और लास्ट की, ठीक है। ये उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, हेडिंग डाल के उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। जो भी हमारा लॉन्ग आंसर है ऐसे होगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे, इस तरह से हेडिंग डालेंगे, तो आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। यानी कि हेडिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है आपका जो आपका राइटिंग सेक्शन है, उसमें जरूरी है हमारी राइटिंग, यानी जो हमारी राइटिंग है वो कितनी क्लियर है। हमारी राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पता है जहां पे कैपिटल लेटर बनाना है वहां कैपिटल बनाना चाहिए, जहां स्मॉल बनना है वहां पे स्मॉल। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक स्पेलिंग लिखी और उस स्पेलिंग में कोई कैपिटल लेटर बना दिया, कोई स्मॉल लेटर बना दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी क्या है, वहां पे मार्क्स कट सकते हैं। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेलिंग एरर से बचना, यानी जो आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हो, मोस्टली इंग्लिश में ये चीजें होती है कि हम स्पेलिंग से बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो उन चीजों से बचना है। और उन चीजों से हम कैसे बचेंगे, हमें चीजों को रटना नहीं है बल्कि समझना है। समझ के हमें, जब हम किसी ऐसे को या लॉन्ग आंसर को या शॉर्ट आंसर को समझ लेते हैं, तो समझने के बाद एक बार उसको रफ कॉपी में लिख के देखिए, आपकी जो भी मिस्टेक होगी आपको पता चल जाएंगी, जो भी स्पेलिंग एरर होगा वो पता चल जाएगा। और उससे जब आप उस स्पेलिंग को बाद में सही करोगे तो आपकी जो जितनी भी मिस्टेक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, यानी आपको वो स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, जब भी हम बोर्ड की कॉपी में लिखना शुरू करोगे तो क्या करना है, हमें जो चीज हमें बहुत अच्छे से आती है, जिस चीज के बारे में हम श्योर हैं कि यहाँ पे इस चीज को हम 100% कर ही लेंगे, उस चीज को क्या करना है, हमें
शुरुआत में करना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट पेज हमारा है वहां पे हमने क्या कर दिया कि हमें कुछ चीजें नहीं आती फिर भी हमने वो कर दी और हमारा पूरी क्या है, पूरे पेज में मिस्टेक ही मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं वहां पे वो चीज करनी है जो आपको बहुत अच्छे से आती है और बहुत ही सही तरीके से कर सकते हो, सुंदर और अच्छी राइटिंग में आपको वो चीजें करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए क्या है आपके लिए, जब भी आप क्या करेंगे, कोई आंसर लिखेंगे, जब भी कोई आंसर आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो आपको उतारने नहीं है, आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आप पहले डालेंगे क्वेश्चन नंबर, उसके आगे आंसर लिखेंगे यहाँ पे पूरी लाइन में बड़ा, ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर सेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका आंसर कौन से सेक्शन का है, कौन सा क्वेश्चन के आंसर है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पता लगा आपने लिख दिया, अब जो कॉपी चेक कर रहा है उसको तो उससे समझ में नहीं आ रहा कि आंसर कौन से उसका है, तो क्या होगा, वहां पे आपके पूरे मार्क्स कट सकते हैं। तो ये है हमारा किसके बारे में, जो हमारा लिटरेचर का सेक्शन आएगा, जो लिटरेचर का हमारा 50 मार्क्स का पेपर आएगा, उसके बारे में ये चीजें हैं कि हमें लिटरेचर का जो हमारा पार्ट है वो कैसे करना है और किस तरीके से करना है। दूसरी चीज देखिए, आपका जो 20 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का पेपर होगा आपका OMR शीट पे, ठीक। OMR शीट पे जो आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा वो कैसा होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें क्या दिए होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको एक OMR शीट दी जाएगी, OMR शीट में आपको 4 ऑप्शन होंगे, ABCD करके, ठीक है, जो सा भी हमारा ऑप्शन सही होगा उस वाले जो सर्कल होगा, जो गोला होगा, उसे हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से फिल करना है, ठीक है। अब आप देखिए जो हमारा 20 नंबर, जो 20 मार्क्स का हमारा जो OMR पे एग्जाम होगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आती है आपकी पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है आपकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आने ही आने हैं। उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स में क्या होगा आपका, आर्टिकल हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, हमारी जो वीडियोस है ग्रामर्स की उसमें आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने ए, एन और दा का यूज अच्छे से बताया हुआ है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है हमारा, उसमें भी आपको इस वीडियो का यानी आर्टिकल्स का लिंक मिल जाएगा। तो एक बार आप जाके अच्छे से आर्टिकल्स को वॉच करिएगा कि आर्टिकल्स में हम आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे, उसको हम कैसे फील करेंगे या फिर कैसे पहचानेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आना है। थर्ड चीज क्या है आपकी 20 मार्क्स में, आपके चैप्टर, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, आर्टिकल हुआ और चैप्टर हुए। चैप्टर को हमें कैसे रीड करना है, बहुत ज्यादा डीपली। जब हम चैप्टर को बहुत ज्यादा डीपली मतलब पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर जो है उसके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, उसके एक एक चीज को पढ़ेंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी हमें चैप्टर को, सिर्फ क्या समझ रहे हैं, कहानी की तरह उसे पढ़ना है। और आपके जो चैप्टर्स दिए हैं वो भी कैसे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, यानी जब आप उनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो जब आप इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्या होगा, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसको तभी कर सकते हैं, यानी रट के नहीं हो पाएगा आपका OMR का जो पेपर है। क्यों? क्योंकि आपका OMR में कहां से कौन सा क्वेश्चन दे देगा, कौन से चैप्टर में से कौन सी चीज उठा के दे देगा, आपको नहीं पता। इसलिए इन चीजों के लिए आपको क्या जरूरी है कि आप जो चैप्टर्स है हमारे उसको बहुत अच्छे से रीड करें, बहुत अच्छे से उसको पढ़ें। जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, इन चैप्टरों को, जो इन चैप्टरों में छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उसको अच्छे से कर पाएंगे या समझ पाएंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहे चैप्टर्स, तो एक बार हमारी वीडियोस जो हैं, हमने 10th क्लास की जो इंग्लिश की वीडियोस डाली है उसको जरूर देखिए। उसमें हमने एक एक कैरेक्टर को उस चैप्टर्स के अलग मेंशन करा, यानी हर एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर के वर्क को, हर छोटी चीजों को बताया है।
तो बच्चों ये है आपका यूपी बोर्ड में हमारे आने वाला सिलेबस क्या है, पेपर को हम किस तरह से करेंगे। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो ओएमआर शीट पे जो एग्जाम होगा उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है हमें, उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हम ओएमआर शीट को फिल करेंगे उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे 4 में से एक ही ऑप्शन सही है तो हमें एक ही गोले को फिल करना है, चारों को नहीं करना है। यानी एक गोले को फिल करोगे। दूसरी चीज, जब आप ओएमआर में अपना रोल नंबर वगैरह डालोगे तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें व्हाइटनर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ओएमआर शीट को फिल करते हुए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप एग्जाम पेपर को करने बैठेंगे तो आज जब आपको एग्जाम पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पूरे पेपर को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद ही आप क्या करो, उस चीजों को करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि पेपर मिला एकदम करने बैठ गए। चीजों को पढ़ो, जो चीजें आपको आती हैं बहुत अच्छे से उनको पहले करो, जो नहीं आती उसको बाद में करना। राइटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अच्छे से जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपने जो वर्क है, जो अपना एग्जाम है उसको अच्छे से कर पाओगे और अपने एग्जाम में पूरे नंबर जो है आपके वो मिल पाएंगे। इंग्लिश कोई भी डरावना सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप उसे कैसे करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। दूसरी चीज है, अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर याद नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी पूरी हिंदी पढ़नी है। उस हिंदी को पढ़ने के बाद में ट्रांसलेशन आप सभी को आती है, सेंटेंस सभी को आते हैं, उसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रटने के बाद भी, मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें समझ रटने में रटते रहते हैं और एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, इसलिए लॉन्ग आंसर को आप समझिए अच्छे से, हर एक चीज को पढ़िए उसकी। और उसके बाद में अगर एग्जाम टाइम में आपको, एग्जाम हॉल में आपको वो चीज नहीं आ रही समझ में, तो क्या करना है, आपको उसको ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर देना, यानी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिएगा और उस चीज को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों आज की जो वीडियो है, हमें यकीन है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही होगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कल की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एसएसटी के बारे में, यानी जो हमारा एसएसटी का सब्जेक्ट है उसमें किस तरह का एग्जाम आएगा, किस तरह से हम एसएसटी में बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं हमें। यानी एसएसटी जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, बच्चों को बोरिंग लगता है और वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यानी वो सोचते हैं मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस ही पढ़ लो, एसएसटी तो होती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्टों को इक्वल टाइम दीजिए, बराबर टाइम दीजिए। और कल की वीडियो जो होगी हमारी वो एसएसटी पे होगी कि एसएसटी का जो हमारा एग्जाम है वो कैसा होगा, किस तरह का आएगा और हम उसमें अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए तिवारी क्लासेस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय। और आप सभी को आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तिवारी क्लास की तरफ से बेस्ट विशेष।